आज मैं आप लोगों को स्क्वाश की तमाम ख़ास एक्सरसाइज के मुतालिक बताऊंगा और जो ख़ास एक्सरसाइज हैं वो करके भी दिखाऊंगा। ये एक्सरसाइज आप लोगों के पास अगर तो अवेलेबल है तो आप ज़रूर इनको कीजिएगा, क्योंकि ये वो एक्सरसाइजें हैं जो आप लोगों के बहुत काम आएंगी अगर आप स्क्वाश खेलते हैं। व्यूअर्स, अगर तो आप ये सोचते होंगे कि स्क्वाश की एक्सरसाइज को क्या करना है, तो स्क्वाश की एक्सरसाइज या आप अदर कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उसमें आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और उसमें आपकी गेम इम्प्रूवमेंट के चांस भी कम होंगे। जैसे जैसे आप कोई भी स्पोर्ट्स करें, कोई भी स्पोर्ट्स, अगर स्क्वाश खेल रहे हैं तो स्क्वाश के अपने मसल हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट के अपने मसल्स होते हैं। इसीलिए स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी है कि वो ये जान ले कि वो जो स्पोर्ट्स खेल रहा है वो स्पोर्ट्स के मसल्स उसके कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जितने जितने वो स्ट्रॉन्ग करता जाएगा उतने ही गेम में इम्प्रूवमेंट उसकी आएगी और उसकी गेम का जो कंट्रोल बैलेंस वगैरह है वो सारा परफेक्ट रहेगा। अगर इन केस वो गेम मिस करता है या गेम से हट जाता है कुछ टाइम के लिए, तो एक्सरसाइज को मेंटेन रखे तो इंशाल्लाह उसकी गेम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सरसाइज मैं सारी करके दिखाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा जो चूज़ करनी है, जो आपके पास अवेलेबल है वो ज़रूर कीजिए। स्क्वाश की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और ये मस्ट है कि स्क्वाश प्लेयर एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज स्क्वाश खेलने से पहले वाली, स्क्वाश खेलने के बाद वाली, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो साथ साथ में वीडियो में आप देख लेंगे और इंशाल्लाह ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। गेम स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे। स्क्वाश स्टार्ट करने से पहले 15-15 के 3 सेट स्पीड से नीचे जाएगा, हाथ रुकेगा यहाँ, स्टे स्टे, साइड लेजर,
क्या आप बता सकते हैं ये किस चीज़ की मशीन है? इससे कौन सी एक्सरसाइज की जाएगी? नहीं समझ लगी? चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये हिप अडॉप्टर इस तरह की है, देखें इसके ऊपर भी लिखा हुआ है हिप अडॉप्टर। ये इस तरह होगी। ये देख लें, ये लिखा हुआ है एडजस्ट नी पैड टू डिज़ायर्ड स्टार्ट पोजीशन। आपने अपनी नी के साथ इस जगह को कवर करना है और फिर ज़ोर लगा के प्रेस करना है दोनों पाँव क्लोज। स्क्वाश गेम पूरी करने के बाद आप एक्सरसाइजें करें आराम से, रिलैक्स पोजीशन में पुश करें, आहिस्ता आहिस्ता पुशिंग करें। 3 मिनट्स तक ये एक्सरसाइज करें। साथ साथ देखते जाइए कौन कौन सी एक्सरसाइज में करता जा रहा है। ये सारी और तमाम एक्सरसाइजें जो आपके लिए काम आएंगी। 15-15 के 3 सेट ये लगाएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 6-6 बार ये प्रेस करें, 3 सेट ये लगाएं, इसके बाद प्लान करें। 30-30 सेकेंड के 3 सेट लगाएं।
ये 30-30 सेकंड के 3 सेट लेंगे। याद रखिए जैसे जैसे एक्सरसाइज में आप बेहतर होते जाएंगे, आप एक्सरसाइज का जो रोटेशन होती है वो आस्ते आस्ते सेट के ऊपर लेकर जाए और रैप जितनी भी बढ़ाते जाए साथ साथ, ये आप लोगों की इसमें इम्प्रूवमेंट है। व्यूवर्स, ये जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, आपकी कमर लोअर बैक का जो पेन है ना उसको रिलीफ देगा। अगर आपकी गेम ज़्यादा स्ट्रेचिंग वाली हो गई है तो आप लाजमी ये पोजीशन बनाएं, ये वाला हाथ यहाँ लेकर जाएं और इस हाथ से इसको उठाएं बॉडी को। इसी तरह दूसरी साइड से भी करें।
आपने फ्रंट वाला स्टेप जो है वो आगे लेकर जाना है, जितना आगे लेकर जाएंगे उतना टफ है। तो अपनी पोजीशन स्टेप के लिहाज से आगे रखें और जो पीछे वाली आपका पाँव है उसका जो बेंडिंग सिस्टम है वो आपका कुर्सी के साथ टच में रहना चाहिए। ये यहाँ पे स्टे रखें 30 सेकेंड, 3 सेट्स, स्टेप चेंज। जी तो व्यूवर्स, ये सारी तमाम एक्सरसाइज आपने देख ली हैं स्क्वाश की मुतल्लिक। इसमें बिफ़ोर जो स्क्वाश खेलने से पहले की एक्सरसाइज हैं जो कोर्ट के अंदर हैं, इसके अलावा अदर जो एक्सरसाइज है वो मैंने दिखाई हैं आपकी स्क्वाश कोर्ट गेम फिनिश करने के बाद की हैं। तो ये वो तमाम एक्सरसाइज हैं, अगर आप इनमें अगर कोई पहले भी लगा देते हैं नो प्रॉब्लम। ये वो तमाम सारी छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जो घर में ख़ुद पर्सनली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ये नहीं कि आपको ज़रूरी है कि मशीन की ज़रूरत हो। ये एक्सरसाइज आपको बैठे हो सकती है। अगर आपको समझ ना आए तो मुझे बताना, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखा दूँगा कि जो ये मशीन के ऊपर मैंने की हैं वो विदाउट मशीन के कैसे होंगी, वो भी इजीली है। और अगर मशीन अवेलेबल है तो गुड एंड बेस्ट। मशीन का फ़ायदा ये होता है कि वो आपके दोनों आर्म्स की कंट्रोलिंग को बैलेंस रखता है, तो उससे हमारे मसल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर हम हमारा एक बाजू काम कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, तो मशीन का काम यही होता है कि वो दोनों का बैलेंस लेकर चलती है, वो सारा एक ही पे जोर चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये रॉड वाला सिस्टम है कि रॉड में अगर आपका वेट अनबैलेंस हो रहा है तो उसमें आपका मसल पुल हो सकता है। तो मशीन का ये फ़ायदा होता है कि वो मसल पुल नहीं करने देगी। बाकी ये तमाम एक्सरसाइजें आपने देख ली हैं, ये सारी एक्सरसाइजें स्क्वाश की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये इसको आप साथ लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इंजरी नहीं होगी। मैं हूँ शहजाद अली ख़ान स्क्वाश टिप्स चैनल के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टिप्स के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।